अब देखो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे इस चैप्टर की लास्ट विधि और इम्पोर्टेंट भी है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलो ये पूरा जो चैप्टर है शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे गॉस विलोपन विधि या गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो देखो इस मेथड को समझने के लिए हम इसका पहले बेसिक बताएंगे। बेसिक से शायद समझ में ना आएगा, जब इसका एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को तो क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होगा। मान लो ये कोई इक्वेशन दी गई थी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। दूसरी इक्वेशन दी गई a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरी इक्वेशन a3x b3y प्लस c3z बराबर d3। ठीक है, तो इस मेथड का कहना है कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ इक्वेशन में बढ़ते जाएं तो एक पद हटता जाए, विलोप होता जाए उसका। देखो तो पहले क्या था, यहाँ पर तीनों पद थे। दूसरे में जब आएंगे तो एक्स वाला पद देखो हट गया, केवल वाई और जेड रह गए। पहले में देखो एक्स वाई जेड तीनों थे, दूसरे में वाई जेड रह गए। अब और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल जेड रह जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पद विलोप होता जा रहा है समीकरण में। ये समीकरण को सॉल्व करने की एक विधि है। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण निकाय को गॉस विलोपन विधि से हल कीजिए। x प्लस 4y माइनस जेड बराबर -5, एक्स प्लस वाई माइनस 6z बराबर -12, 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4। हमने मान लिया पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1, दूसरे को समीकरण नंबर 2, तीसरे को समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमें क्या करना था, देखो पहले में एक्स वाई जेड को तो बरकरार रखना है। अब हमें कुछ ऐसा ट्रिक लगाना है या कुछ भी ऐसा सोल्यूशन करना है कि दूसरे वाले समीकरण से एक्स टर्म विलोपित हो जाए और तीसरे वाले से एक्स और वाई दोनों विलोपित हो जाएं, दोनों हट जाएं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण देखो ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 घटा दिया, 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिला, -3y माइनस 5z बराबर -7। तो देखो यहाँ पर क्या एक्स का टर्म चला गया कि नहीं चला गया, अब एक्स का टर्म चला गया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो। ठीक है, और समीकरण 3 से घटा दो। समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए और 1 से घटा दिया जाए तो वहां भी वाई जेड का केवल बच जाएगा। देखो समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया है, ये समीकरण 1 था, इसमें 3 से गुणा किया है, और ये समीकरण 3 था। समीकरण 3 से घटाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वाई जेड में एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम समीकरण को ऐसे लिख लेंगे। पहला समीकरण में देखो हमने कुछ नहीं किया था, तो पहले समीकरण को जो को त्यों लिख दिया। दूसरे में समीकरण में हमने एप्लीकेशन लगाया था तो हमें ये मिला था, दूसरे समीकरण को नंबर 4 बना दिया। और फिर उसके बाद तीसरे समीकरण में भी एप्लीकेशन लगाया था तो ये समीकरण बन गया था, तो हमने इसको क्या लिख दिया, नंबर 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर अभी y है, y को और हटा दें तो हमें विलोपन विधि मिल जाएगी। देखो दूसरे इस वाले में तो x हट गया है, लेकिन अभी इस पे y बरकरार है, y को भी हटाना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 में 3 का गुणा, समीकरण 5 में 3 का गुणा कर दो तथा समीकरण 4 में 13 से गुणा करके समीकरण 5 से घटाने पर। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या बने मिलेगा, 71 जेड बराबर 148। अब देखो फिर से समीकरण को अरेंज करेंगे, पहले में कुछ नहीं किया था, पहला हो गया। अब दूसरा मतलब जो दूसरा चौथा बन गया था उसमें कुछ नहीं किया था, वो भी हमने क्या किया, तीसरा किया था। तीसरे में हमें वाई वाला टर्म विलोपित करना था, तो तीसरा टर्म में वाई भी चला गया, तो हमें क्या मिल गया, छठा समीकरण। अब ये देखो 1 2 3 3 समीकरण हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पृष्ठगामी प्रतिस्थापन लगाने पर हम ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखना बहुत अनिवार्य है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, लगाने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 6 से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड की वैल्यू जो निकलेगी उसे समीकरण 4 में रखा देंगे। ठीक है, समीकरण 4 में जब जेड की वैल्यू रखाओगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब वाई और जेड दोनों की वैल्यू मिल गई, वाई और जेड की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दोगे। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें समीकरण के क्या हल मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड में।
समीकरण के हल मिल जाएंगे। एक्स वाई जेड यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये देखा जाए तो समीकरण को बस सॉल्व किया गया है, इसमें बस इसका नाम है गॉस विलोपन विधि। मतलब इस पे ऊपर वाले समीकरण से अगर नीचे वाले में आएंगे तो एक्स वाला टर्म विलोपित हो जाएगा, उससे भी नीचे वाले में जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों विलोपित हो जाएंगे। यहाँ पर ये हुआ, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, गॉस विलोपन विधि, गॉस एलिमिनेशन विधि। ठीक है, अब इस तरीके से ये तुम्हारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 पूरा हो गया। तो इसे पूरा सॉल्व करिए, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है।